जय हिंद दोस्तों, ज्ञान जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन। क्या है? प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन यानी पढ़ेंगे कि सबसे पहले प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश क्या है और परावर्तन क्या है? ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, कमेंट शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो सब जगह पर पहुंच पाए। और ये प्रकाश का एक छोटा सा वीडियो रहेगा। प्रकाश में यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे लाइट, प्रकाश के अपवर्तन में पार्ट बाय पार्ट इसका भी बनाएंगे। जैसे गति का हम पार्ट बाय पार्ट बनाते रहे हैं, अभी उसमें 3-4 वीडियो डाले हैं और इसमें भी मतलब ये पार्ट बाय पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं कि प्रकाश क्या है। कोई भी चीज प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है, लाइट कोई भी चीज अगर हमें समझना है, पढ़ना है, जानना है तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लाइट के बारे में जानना चाहते हैं, प्रकाश के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आए थोड़ा सा आप वीडियो 2-4-5-2-3 मिनट का वीडियो सुने और आपको लगा कि नहीं ये तो कुछ नहीं है इसमें, आप अंत तक इसको देखिए। उसके बाद में समझिए कि जो वीडियो बना है वो वीडियो इस टॉपिक पे कितना कारगर है। और जहां अगर कोई परेशानी है या कोई समस्या है तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स बनाया गया है। उस कमेंट बॉक्स में आप अपने ये कोमल हाथों से टाइप करिए और टाइप करके वहां लिखिए कि हाँ ये चीज है, अच्छा लगा तो भी और खराब लगा तो भी। समझे? तो लाइट आते हैं। लाइट क्या है? तो लाइट ये है, लाइट को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, प्रकाश को डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रकाश का सबसे पहला डिफिनेशन अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का डिफिनेशन होगा कि अगर किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर जब हमारी आंखों तक पड़ती है तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, उसी को प्रकाश कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पड़ती है तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के हम 2-3 डिफिनेशन हम लिखते हैं, उसके बाद उस पर बढ़िया से कायदे से हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आते हैं पहले प्रकाश। प्रकाश क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। यही प्रकाश है। यानी कहने का मतलब है कि जब तक किसी वस्तु से प्रकाश निकलेगा नहीं और किसी वस्तु पर टकराएगा नहीं तब तक हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। सपोज दैट, जैसे हम थोड़ा सा लाइट काटेंगे, आप समझिए, जैसे मेरा कहने का मतलब है जैसे अभी ये लाइट काट दिया, थोड़ा सा कम हो गया, यानी कम होने का मतलब ये हुआ कि यानी कि प्रकाश चला गया, तो वस्तु से प्रकाश निकला ही नहीं, प्रकाश चला गया। तो ये प्रकाश, और यही जब इसको किए तो क्या हुआ, प्रकाश आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलेगा नहीं और किसी वस्तु पर टकराएगा नहीं तब तक हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे।
यानी किसी चीज को देखने के लिए उस वस्तु से प्रकाश को टकराना जरूरी है। अगर वो टकराता नहीं है तो प्रकाश मतलब वो वस्तु दिखेगा ही नहीं। अगर हम दोनों की बात करते हैं, देखिए ये साफा काट दी, इसका मतलब पूरा अंधेरा हो गया, फिर भी दिख रहा होगा लेकिन काला दिख रहा होगा। ये प्रकाश जो है, अगर हम बात करते हैं, ये प्रकाश क्या है कि प्रकाश जब तक वस्तु को देख नहीं पाएगा, जब तक वस्तु से टकराएगा नहीं, तब तक हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश वस्तु को टकरा ही सकता है, वस्तु से टकराना ही है, जब तक नहीं टकराएगा तब तक हम देख नहीं पाएंगे। ये प्रकाश का एक डिफिनेशन हो गया कि जब वस्तु पर किसी जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक देखने की क्या बोलती है, आंखों तक पहुंचती है, तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, उसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक है। प्रकाश और भी डिफिनेशन है कि जब प्रकाश प्रदीप्त वस्तु से निकलकर अप्रदीप्त वस्तु से टकराती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। या करके हम बात करते हैं, या इसका हम डिफिनेशन एक और कह सकते हैं कि जब प्रकाश प्रदीप्त वस्तु से निकलकर अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यही क्या है, प्रकाश है। जब वस्तु प्रदीप्त वस्तु, ये प्रदीप्त वस्तु क्या है, जिससे प्रकाश निकलता है वही प्रदीप्त वस्तु है। जिससे प्रकाश निकलता है वही क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। जैसे टॉर्च हो गया, सूर्य का प्रकाश, सूर्य हो गए, चंद्रमा भी हो गया, लेकिन चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो किसी और के माध्यम से, यानी कि सूर्य के माध्यम से उस पर प्रकाश पड़ता है, तब वो चमकता है और उसका प्रकाश हमारे धरती पर पड़ता है। समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लेकिन हम प्रकाश की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रकाश नहीं, प्रदीप्त वस्तु, यानी कि जिससे प्रकाश निकल रहा है तो वो प्रदीप्त वस्तु होगा। जिससे प्रकाश निकलती है वो प्रदीप्त वस्तु है, और जिस पे टकर जो नहीं टकरा, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। यानी अप्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं, इसकी चर्चा करेंगे। अभी इसको डिफिनेशन में और आ जाते हैं। तो बात समझ में आया कि प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश निकल गया, तो वही कह रहे हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर अप्रदीप्त वस्तु पड़ती है, तब हमें वस्तु को देख पाते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। ठीक है? या एक और डिफिनेशन है इसका, क्या डिफिनेशन है, या करके हम लिख सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह भौतिक कारक है जिससे हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। ये है प्रकाश। यानी कि हमने 3 डिफिनेशन बताया, और तीनों का 3 तरह से, कि एक है कि वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, वही तो प्रकाश है। अब रही प्रकाश की बात करते हैं कि प्रकाश का ये तो डिफिनेशन हो गया। प्रकाश कैसा है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश अगर बात करते हैं तो कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी देखने को आपको मिलेगा। एनसीईआरटी बुक में प्रकाश की जो मतलब विचार बताया गया, प्रकाश का जो भौतिक अवस्था बताई गई है, अवस्था उसकी बताई गई है, उसको द्वैत प्रकृति का बताया गया है। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हुआ? द्वैत प्रकृति का मतलब है, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं प्रकाश को हम लोग, ठीक है,
तरंग और कण दोनों रूप में देखा समझा जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें, नोट भी कर लें। क्यों? क्योंकि ये बढ़िया बढ़िया एग्जाम में भी पूछ देता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को आप लोग जानते हैं, प्रकाश एक तरंग है, या कोई किसी किताब में लिखता है कि प्रकाश एक तरंग है, और किसी किताब में लिखता है प्रकाश एक कण है। ठीक है, और कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि प्रकाश एक द्वैध प्रकृति का है, क्योंकि ये जिन वैज्ञानिक, जिस वैज्ञानिक को जैसा लगा, ठीक है, वो जिस प्रकार से उसका अध्ययन कर पाए उस प्रकार से इसका डेफिनेशन करती है। कुछ वैज्ञानिकों ने बतलाया कि ये जो है तरंग प्रकृति का है, ये एक तरंग है, वेव। ठीक है, और किसी ने बताया कि ये कण है, किसी ने कण बताया। लेकिन किसका बात सही है और किसका बात गलत है, इसका मानना तो बहुत कठिन था। कठिन इसलिए था कि कहीं पर प्रकाश को वो अपने माध्यम से जब समझा रहे थे, दिखा रहे थे, प्रमाण दिखा रहे थे, तो उस प्रमाण के आधार पर ये देखा गया कि वो तो तरंग प्रकृति का है ही है, ये तो दिख रहा है। यहाँ पर इस प्रकाश की जो अवस्था है वो तरंग प्रकृति की दिख रही है, और यहाँ पर देखा गया तो प्रकाश की अवस्था जो है कण प्रकृति की दिख रही है। तो इसका एक बीच समाधान निकाला गया कि प्रकाश तरंग प्रकृति का भी है और कण प्रकृति का भी है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहें, ये प्रकाश जो है वो क्या है, प्रकाश द्वैध द्वैध प्रकृति, द्वैध प्रकृति का होता है। प्रकाश द्वैध प्रकृति का होता है। क्या होता है? प्रकाश द्वैध प्रकृति का होता है। इसका नहीं, दो उसका प्रकृति हो गया, एक तरंग और एक ये। दूसरी बात, आप शायद पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? आप कहोगे प्रकाश के भी प्रकार होते हैं। जी बिल्कुल, प्रकाश के प्रकार होते हैं। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। अभी आप देखिए कि प्रकाश के दो प्रकार कौन कौन है। प्रकाश के दो प्रकार, ये दो प्रकार कौन कौन है? तो एक होता है श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, और दूसरा है काला प्रकाश। ठीक है, क्या है? काला प्रकाश। अब कहोगे श्वेत काला प्रकाश कहाँ? काला प्रकाश का डिफिनेशन कहीं मिलता ही नहीं। तो वैसे भी जिस चीज का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, जिस चीज को उसको जानना ही बेकार समझते हैं, जिस चीज का हमारा काम में उपयोगी नहीं है उसका हम लोग बेकार समझते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए काला प्रकाश बहुत बेहतर होता है। कुछ ऐसे भी कभी कभी काला प्रकाश हमारी जरूरत, मतलब कभी कभी हमारी आवश्यकताएं पूरी कर देता है। कभी सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए काला प्रकाश बहुत जरूरी होता है, कुछ लोगों के लिए श्वेत प्रकाश। ये जितना भी अभी ये लाइट है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, आपने अपने घर में भी लाइट लगाए हुए, ये सब श्वेत प्रकाश है। यानी किसी चीज को देखने के लिए हमें श्वेत प्रकाश की ही जरूरत पड़ती है, और हम श्वेत प्रकाश ही पढ़ते हैं और श्वेत प्रकाश के बारे में ही पढ़ेंगे। काला प्रकाश को ये खाली जानने के लिए बताया कि श्वेत प्रकाश और काला प्रकाश। काला प्रकाश का उपयोग कहाँ है? कहीं नहीं है। रात जब अंधेरिया, ये श्वेत प्रकाश जब चला जाता है, दिन का जब सांझ होता है, सुबह से जब शाम होगा, तो शाम जैसे जैसे शाम होते जाएगा काला प्रकाश आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, तो वो काला प्रकाश हो गया। या हम कह सकते हैं जो घर अंधेरा है, अंधेरा को काला प्रकाश कहते हैं। तो काला प्रकाश यानी रात में ये किसके लिए होता है सबसे ज्यादा फेमस? ठीक है, तो कुछ लोगों कह देगा कि भूत प्रेत के लिए भी है ना, रात में अंधेरिया में बहुत भूत प्रेत घूमता रहता है। ठीक है, तो ये काला प्रकाश उसके लिए हो गया। हमारे लिए, हम तो मानव है, उनके लिए तो क्या है, श्वेत प्रकाश जरूरी है। ठीक है, चोर चुहार के लिए काला प्रकाश बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी होली का टाइम आ ही रहा है, तो होली का टाइम आ रहा है तो चुहार जो होगा सब क्या करेगा, अंधेरिये में तो सब काम करता है। जिसका गोईठा उठाओ, उसके उठा के उधर रख दो, और जिसका मतलब ये पड़ा कि ये चलो आज
इसका पूरा गायब कर देते हैं। गोईठा उठा के सब समत गोसाई में, जितना गोईठा है उठा के समत गोसाई में। किसी का बाहर रखा हुआ है चौकट, चौकी है टूटल है या बढ़िया है खराब नहीं देखता है, उठा के समत गोसाई में। और नहीं तो उठाओ उधर चिराती पर से कफन उफन लाओ, बहान दो सबको, सबके द्वार पे। ये काला प्रकाश का दिन है। तो कुछ लोगों के लिए काला प्रकाश बोले ना कि काला प्रकाश बहुत लोगों के लिए फायदेमंद होता है। श्वेत प्रकाश में वो कर नहीं पाएगा, श्वेत प्रकाश में सब लोग देख लेगा, लेकिन काला प्रकाश में सब नहीं देख पाता है। और इसका फायदा हम लोग कुछ कुछ कहीं कहीं उठा लेते हैं, सभी जगह नहीं उठाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। तो श्वेत प्रकाश और काला प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश की बात करते हैं तो जैसे अभी हम लोग श्वेत प्रकाश हो गए, और ये काला प्रकाश की बात करते हैं तो काला प्रकाश में मतलब कोई खास बात नहीं रहती है। तो ये हो गया काला प्रकाश, श्वेत प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश के द्वैत प्रकृति हो गए, प्रकाश के कण हो गए। अब आ रहे हैं हम लोग कि प्रकाश के जो हम बता रहे थे प्रदीप्त, क्या बता रहे थे, एक प्रदीप्त एक अप्रदीप्त। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रदीप्त। तो प्रदीप्त जो हो गया, यहां पर ध्यान देते हैं, प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं, वस्तुएं। ठीक है, यानी, ठीक है, यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वयं का प्रकाश, जिनका स्वयं का प्रकाश हो। ठीक है, जिनका स्वयं का प्रकाश, वो प्राकृतिक में हो या मानव निर्मित में हो, वो हो गया प्रदीप्त वस्तुएं। जिनसे प्रकाश निकलती है उसी का कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो यानी हम लिख सकते हैं कि जिनसे प्रकाश स्वयं निकलता हो, निकलता हो, क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे अगर बात करते हैं तो सूर्य स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य हो गया। ये विद्युत बल्ब की बात करते हैं, विद्युत बल्ब कौन सा, जो जल रहा है। ठीक है, जलता हुआ, जलता हुआ। ठीक है, लालटेन, लालटेन, दिया, लैंप, दिया, लैंप। और बात कर लेते हैं मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती। एक प्राकृतिक में एक और है जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, वो एक, क्या बोलते हैं उसको, कीड़ा मकोड़ा में आती है, जैसे उसको नाम मतलब भगजोगनी बोलते हैं, भगजोगनी। वो क्या है, एक मक्खी की तरह होती है। क्या होती है, मक्खी, उसका भी स्वयं का प्रकाश होता है। तो हम यहाँ भी लिख देते हैं भगजोगनी। ठीक है, भगजोगनी। ठीक है, बचपन में आप लोग या हम लोग देखे हैं उसको पहले। अब तो बहुत कम दिखती है, नहीं दिखती है, ना के बराबर हो गई है। लेकिन पहले वो का जब गर्मी के दिनों में उड़ती थी तो हम लोग क्या करते, उसको पकड़ लेते थे हाथ में और ऐसे लेके चलते, तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये है भगजोगनी। तो भगजोगनी सूर्य का प्रकाश हो गया, ये भगजोगनी कह सकते हैं, विद्युत बल्ब का, जलता हुआ बल्ब कह सकते हैं, लालटेन, दिया, लैंप, मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती, ये सभी क्या है, ये स्वयं का प्रकाश है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रकाश हैं, जैसे हम चांद को ले लेते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा दें। ठीक है, यहाँ तो जैसे चांद को भी ले लेते हैं, चांद का तो स्वयं का प्रकाश नहीं है भाई, लेकिन कहने का मतलब ये चांद का प्रकाश नहीं है, लेकिन वो भी तो चमकता है, चमकता है, वो भी तो प्रकाश देता है। तो प्रकाश यानी कि स्वयं का तो प्रकाश नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम उदाहरण उदाहरण तो नहीं लेंगे, लेकिन समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, वो अप्रदीप्त में आ जाएंगे। ठीक है, तो अप्रदीप्त में, लेकिन चांद का भी क्या है, चांद का भी प्रकाश है, प्रकाश है, लेकिन स्वयं का नहीं। किसका, स्वयं का नहीं है, वो दूसरे की चमक से चमकता है। ठीक है, और एक बात और है, जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश, अभी तो प्रकाश पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे तो आपको हर चीज का एहसास होगा कि प्रकाश का परावर्तन कितना जरूरी है।
और आज के समय में प्रकाश का परावर्तन लोग इससे कितने एक्साइटेड हैं, वो मानव या कोई भी। जैसे अभी यहाँ आते हैं, अब थोड़ा सा लिख लिए तो वो प्रदीप्त वस्तु लिख लिए। अब आते हैं अप्रदीप्त वस्तु पे। अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, जिनका स्वयं का प्रकाश न हो, दूसरे अर्थात दूसरे के प्रकाश से चमकता हो। यानी कि जैसे बात करते सबसे पहले लेते हैं चांद को, क्या लेते हैं, चांद को, ठीक है, तो चांद को लेते हैं। चांद भी दूसरे के प्रकाश से ही चमकता है। और आज के समय में क्या है, ब्यूटी पार्लर भी एक ऐसा साधन हो चुका है कि जिसका कोई भी चांद मतलब अथु नहीं है, लेकिन उसको चांद बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, चांद बना दिया जाता है, और दूसरे के प्रकाश से चमकती है। मतलब कोई भी जाए, जेंट्स का भी हाल वही है, जेंट्स तो बहुत कम होता है, लेकिन आज के समय में बहुत पैसा खर्च हो रहा है उस पर। शादी विवाह का भी तो मौसम आ ही गया है और चल ही रहा है, पूछिए मत। मतलब जितना आप कपड़े पे खर्चा कर रहे हैं ना पहनने के लिए, उसका 1/4 हिस्सा अपने केवल इतने दूर के लिए करते रहे, इतने दूर के लिए। बात समझ में आ रहा है? यानी तो वो चांद बनाया जा रहा है, दूसरे की चमक, दूसरे के प्रकाश से चमकेगा, यही चांद। और इसी चांद पे हम लोग क्या करते हैं, बस थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, चांद पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इस पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। इस पर ध्यान देंगे तो ठंडक मिलेगी, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो चांद हो गया, हीरा हो गया। हीरा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन लाइट पड़ता है चमकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पत्थर, हीरा, पत्थर, ये सब क्या है, इसका स्वयं का प्रकाश नहीं। ईंट ले लेते हैं, प्लास्टिक ले लिए, प्लास्टिक, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी किसके प्रकार है, ये सब लाइट मतलब अप्रदीप्त वस्तुएं का प्रकार है। अप्रदीप्त वस्तुएं ये सभी क्या है, इन सभी से चांद मतलब ये प्रकाश नहीं होता है, लेकिन ये दूसरे के चांद से, दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की चमक से ही चमकते हैं, खुद के चमक पे नहीं। खुद के चमक रखिए, दूसरे की चमक नहीं, खुद के चमक रखिए। अगर आप खुद के चमक रखते हो खुद पे, तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन आप दूसरे की चमक पे चमक रखो यार, वो चमक कहाँ, जिस दूसरे की चमक पे चमक रखो, खुद के चमक पे चमक रखो, ठीक है। तो आते हैं अभी हम लोग यहाँ क्या, कि ये तो हम पढ़ लिए प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अब आते हैं इन सभी को, ये टॉपिक पे, ये तो यहाँ तक हम पढ़ लिए। इसमें एक थोड़ी सी और टॉपिक है, उसके बाद में हम प्रकाश के परावर्तन पे, सॉरी इसके बाद आते हैं थोड़ा प्रकीर्णन पढ़ते हैं। प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे भी आते हैं, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन की अगर बात करते हैं, तो उसके लिए बस यही समझो कि प्रकाश है, जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां प्रकीर्णन पहुंचता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि का मतलब सूर्य और कवि का मतलब लेखक, ठीक है। जो कविता कहते हैं, कविता लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो कवि। तो यानी वही तरह से जहां ना पहुंचे प्रकाश वहां पहुंचे प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन के माध्यम से जो प्रकाश मतलब जो क्षेत्र मतलब प्रकाशमान रहता है, वही तो है प्रकीर्णन। जैसे सपोर्टेड
पहले लिखते हैं प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकीर्णन कहने का मतलब है कि सूर्य, जब सूर्य से प्रकाश आती है धरती पर, जब सूर्य से प्रकाश वायुमंडल के माध्यम से होकर आती है तो वायुमंडल में मौजूद धूल कण से टकराकर प्रकाश बिखर जाती है। क्या होती है? बिखर जाती है। वो बिखरने के कारण जो प्रकाश इतर तितर हो जाते हैं, वही क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यानी कि जो प्रकाश सीधे आना चाहिए लेकिन वो वायुमंडल में धूल से टकराकर क्या हो जाती है? बिखर जाती है, और बिखरने से वो कहीं कहीं मतलब दूसरे जगह पर पड़ती है, तो वही क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल सूर्य से आती प्रकाश की किरणें वायुमंडल से टकराकर सूर्य से आती प्रकाश की किरणें वायुमंडल से टकराकर ना जब हमारी धरती पर पड़ती है, जब हमें ये वायुमंडल हमारी धरती पर पड़ती है, तब वो बिखर जाती है और अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है, और उसी दिशा परिवर्तन की घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं कि जब सूर्य से आती प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद धूल कण से टकरा कर दिशा परिवर्तन कर लेती है और उससे उत्पन्न प्रकाश ही प्रकीर्णन कहलाता है। बात समझ में आया? यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, अभी हम बताएंगे क्या कि जैसे प्रकाश की किरणें ठीक है, प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद धूल कण से टकराकर दिशा परिवर्तन कर लेती है, और उससे उत्पन्न प्रकाश के उससे उत्पन्न ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो अब आते हैं, जैसे मतलब इसका समझ लेते हैं। जैसे अब बात करते हैं कि जैसे लाइट बुता दिए तो लाइट हम बुता दिए तो लाइट बुता का दिए, भाई लाइट भाग गया ठीक है, थोड़ा सा कष्ट होगा, लाइट कट गया। तो अब आते थोड़ा सा ये देख लेना कि लाइट, यही देखिए अब बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे टाइम पे लाइट कटा है। ये देखो, यही है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बताओ, धूप उगा है बाहर, लेकिन प्रकाश का प्रकीर्णन के माध्यम से ये कमरा जितना अंजोर है, ये क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन से ही है। ये क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, यानी इसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखो, लाइट तो हमारा कट गया, हम तो लाइट काटने जा रहे थे लेकिन लाइन कट गया। जब लाइट कट गया तो अब क्या करें? तो यही देखिए, अब जितना आपको प्रकाश दिख रहा होगा, ठीक है, ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट सीधे प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन उससे वायुमंडल में जो धूल कण है उससे टकराया और प्रकाश का दिशा बदल गया। और यही बदलाव के चलते ये जितना प्रकाश आपको दिख रहा होगा, यानी हम काले दिख रहे होंगे, तो वास्तव में ऐसे ही है, वो तो लाइट की वजह से थोड़ा घोर हो गए, वो अलग बात है। लेकिन यही जो प्रकाश है, इसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, लेकिन उसके वायुमंडल में मौजूद धूल कण से टकराकर और वही प्रकाश बिखर जाता है, और बिखरने से जो प्रकाश दिखता है, जिस प्रकाश में हम वस्तु को देख पाते हैं, वही तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो प्रकाश का प्रकीर्णन यही है।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, जय हिंद।